असद इब्न इब्राहीम ओद बेली मालकी जो उलमाए अहले सुन्नत के हैं, वो अम्मार बिन यासिर और ज़ैद इब्न अरकम से रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब एक रोज़ ऐवान क़ज़ा में तशरीफ़ फरमा थे। हम सब आपकी खिदमत में मौजूद थे कि नागहां एक शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। अमीरुल मोमिनीन ने अम्मार से फरमाया कि बाहर जाकर इस फरियादी को ले आओ। अम्मार कहते हैं कि मैं बाहर गया और एक औरत को देखा जो ऊंट पर बैठी फरियाद कर रही थी और खुदा से कह रही थी, ऐ फरियाद रस बेकसां, मैं तुझसे इंसाफ तलब हूँ और तेरे दोस्त को तुझ तक पहुँचने का वसीला करार दे रही हूँ। मुझे इस जिल्लत से निजात दे और तू ही इज्जत बख्शने वाला है। मैंने देखा कि एक कसीर जमात ऊँट के इर्द गिर्द शमशीर बरहाना जमा है। कुछ लोग इसकी मवाफ़क़त और हिमायत में और कुछ इसकी मुखालफत में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का हुक्म है कि तुम लोग ऐवान क़ज़ा में चलो। वो सब लोग इस औरत को लेकर मस्जिद में हाजिर हुए। एक मजमा कसीर तमाशाइयों का जमा हो गया। अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए। हम्दो सना खुदा और स्ताइश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमाया, बयान कर ये औरत क्या कहती है। मजमा में से एक शख्स ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस कज़िया का ताल्लुक मुझसे है। मैं इस लड़की का बाप हूँ। अरब के नामी गिरामी मुअज़्ज़ज़ व मतमूल मुझसे इसकी वासतगारी करते थे, मगर इसने मुझे जलील कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने इस लड़की की तरफ रुख किया और फरमाया कि जो कुछ तेरा बाप कहता है क्या सच है। लड़की रोई और चिल्लाई, या हजरत, परवरदिगार की कसम, मैं अपने बाप की बेइज्जती का बायस नहीं हुई हूँ। बूढ़ा बाप आगे बढ़ा और बोला, ये लड़की गलत कहती है। ये लड़की बेशोर कानूनी के हमला है। अमीरुल मोमिनीन लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि क्या तू हामला नहीं है और क्या तेरा बाप झूठ बोल रहा है। आका, ये सच है कि मैं शोर नहीं रखती हूँ, लेकिन आपके हक़ की कसम, मैं किसी खयानत की मुर्तकिब नहीं हूँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा की मशहूर दाया को बुलवाया और कहा कि इसको पस पर्दा ले जाकर जायज़ा लो और मुझे सही हालात से मतला करो। दाया लड़की को पस पर्दा ले गई। बाद तहकीक खिदमत अमीरुल मोमिनीन में निहायत हैरत से अर्ज़ करने लगी, मौला, ये लड़की बेगुनाह है क्योंकि बाकरा है। किसी मर्द से हम बिस्तरी नहीं हुई, मगर फिर भी हामला है। अमीरुल मोमिनीन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम में से कोई शख्स है जो बर्फ़ का टुकड़ा कहीं से ला सकता है। लड़की के बाप ने कहा कि हमारे शहर में इस ज़माने में भी बाकसरत मिलता है, मगर इस कदर जल्द नहीं आ सकता। अमीरुल मोमिनीन ने यह तरीक़ एजाज़ हाथ बढ़ाया और कताए बर्फ़ हाथ में था। दाया से फरमाया कि लड़की को मस्जिद से बाहर ले जाओ और ज़र्फ़ में बर्फ़ रख कर लड़की को बरहाना इस पर बिठा दो
और जो कुछ खारिज हो मतला करो। दाया लड़की को बाहर ले गए, बर्फ पर बिठा दिया और थोड़ी देर बाद एक सांप खारिज हुआ और दाया ने ले जाकर अमीरुल मोमिनीन को दिखलाया। लोगों ने जब देखा तो बहुत हैरान हुए। फिर अमीरुल मोमिनीन ने लड़की के बाप को फरमाया, तेरी बेटी बेगुनाह है, क्योंकि एक कीड़ा तालाब में इसके नहाते वक़्त दाखिल हो गया, जिस अंदर ही अंदर परवरिश पाकर बासूरत इख्तियार की। ये थी बग़ैर अक्सरे के तबीब रूहानी जिस्मानी की मुकम्मल तशख़ीस, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया था और पल भर में तमाम मसाइल हल हो जाते थे और इस्लामी जमहूरिया में 3 नस्लों तक एक ही मसला चलता रहता है।